खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से ब्रह्मा जी ने क्या देखा जरा सुनिए। माँ के दाहिने पैर के अंगूठे में उनका जो नाखून था, ब्रह्मा जी की आंख सीधे चढ़ पकड़ा उन्होंने, उनकी आंख सीधे वहीं चली गई। रचनाकार है ना, तो उनकी आंखें बड़ी तेज चली। वो बड़ी छोटी से छोटी माइनर से माइनर चीजों को तभी तो रच पाएंगे। जो पेंटर होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो छोटी सी छोटी चीजों को भी वो देख लेते हैं। और यहाँ तो जगत जननी के अंगूठे की नाखून की ओर लगे हाथ। एक बात थोड़ा मैं आपको सरका दूंगा बड़ी विनम्रता से आपकी तरफ, है ना, बड़ी विनम्रता से, कि जब भी किसी का पैर छूइए महाराज, या आपका कोई पैर छूए, आज एक राज में बोल रहा हूं, आप किसी बड़े संत के यहाँ कभी गए हों तो शायद आपको पता होगा, उनके शिष्य खड़े रहते हैं, वो आपको पैर नहीं छूए, कहेंगे दूर से प्रणाम कीजिए महाराज जी। आप उसको ढकोसला समझिए, वो आपकी सोच है, लेकिन उसके पीछे का राज क्या है सुनिए। क्या है कि जो हम लोग साधना करते हैं उसका पुंज जो है जा करके हमारे दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में जाके संचित, और कुछ हिस्सा बाएं पैर के अंगूठे के नाखून में संचित होता है, उस हिस्से में संचित होता है। अगर किसी व्यक्ति ने पैर छूते समय अगर उस अंगूठे को केवल टच कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉनिक धारा बहती है और आपके पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा उस अंगूठे को छूते ही वो ट्रांसफर होके सामने वाले के पास चले। इसलिए संत अपना पैर छूने नहीं देते, और या तो फिर वो मोजा पहने। ये भौतिक की चीज है, जब तक वो डायरेक्ट टच नहीं होगा वो कहते हैं कि साधना कर करके बड़ी मुश्किल से इतना सा पुण्य मैंने इकट्ठा किया, वो भी अगला केवल पैर छू के लेके चला जाए। इसलिए वो दूर रखा आपसे कि रात दिन में साधना कर रहा हूं, और कृपा करके आप भी पैर छूने दीजिए, लेकिन कोई अंगूठा टच करे तो छोड़ो, कहीं बाकी आप पैर छू लो। आप छोटे हो उससे पैर छूना आपका हक है, लेकिन अंगूठे को टच न करो, क्योंकि वहां आपकी संचित ऊर्जा होती है, आपकी कमाई ऊर्जा होती। और यहां मां के अंगूठे में उनको ब्रह्मांड पूरा घूमने लगा, पूरा ब्रह्मांड, न जाने कितने ब्रह्मांड ब्रह्मा जी को दिखने लगे। ब्रह्मा जी को तो चक्कर आने लगा महाराज, और शायद ये गीत इस बात को स्पष्ट कर दे कि ब्रह्मा जी, महादेव और भगवान विष्णु मां के उस अंगूठे के नाखून में अनंत ब्रह्मांड देखकर क्या सोच रहे होंगे, इस गीत के द्वारा देखते हैं। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों
विष्णु महेश, तो ये तीनों स्त्री रूप में बदल गए। ये तीनों स्त्री रूप में, तो महादेव ने कह दिया कि अगर आपके पास पहुंचने के लिए स्त्री बनना जरूरी है तो मैं जीवन भर स्त्री बनने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, काम से भागना ठीक नहीं है, आपका कर्म है वो आपको करना है, और मैंने आपको जो यहाँ बुला रखा है इसके पीछे एक वजह है। कहने लगे तीनों क्या? कहें अभी आप संपूर्ण नहीं है इसीलिए आप रचना नहीं कर। ध्यान से सुनिएगा, हर पति पत्नी और मुख्य रूप से जो आदरणीय बैठे हैं, है ना, उन लोगों से मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। अब ये और बात है कि जब भी मैं कहता हूँ तो अंदर अंदर एक चिंता मुझे खाए जाती है कि पहले दिन से कथा में मैं आप माताओं की ही चर्चा करता रहता हूँ, और वो लोग सोचेंगे अच्छा रहा, खर्चा हम करें, चर्चा आप इनकी करिए, तो अब कल से इन्हीं से सब कुछ लीजिएगा। हमें डर लगने लगता है कि कहीं उन लोगों ने अपना पॉकेट बंद कर दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा चर्चा आपके साथ, मुझे लगता है उनकी भी चर्चा करते रहना चाहिए, 9 दिन यहाँ रहना है। तो ध्यान, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें आदरणीय बंसनारायण जी से या भानु प्रकाश जी से ही कहना पड़ेगा। तो थोड़ा उन लोगों की भी चर्चा मुझे करनी चाहिए। तो खैर, ये तो हास्य विनोद था, लेकिन जो वर्तमान है वो ये है कि माँ ने क्या कहा ये सुनिए। माँ ने कहा कि अभी तुम लोग प्रकृति की रचना इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम अधूरे हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे हम और अधूरे कैसे? तो कहें अभी तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो कहें माँ शक्तियाँ कैसे आएंगी? कहीं धर्मपत्नी के रूप में। और मैं पुरुषों से पूछना चाहता हूँ, आपका संसार कब बसा महाराज? जब आपका विवाह हुआ, जब आपकी अर्धांगनी आई, आपकी वाम अंगनी आई। तो अगर मैं इनकी चर्चा कर रहा हूँ तो आपके ही सम्मान की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए आप सब मेरा ध्यान रखा करिएगा। तो कुल मिलाकर मैं आपकी ही चर्चा कर रहा हूँ, आपकी ही प्रतिष्ठा की चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं इन माताओं को प्रणाम करता हूँ कि खुद माँ कह रही है कि बिना इनके आए सृष्टि की रचना, आपके भी घर की रचना कब प्रारंभ हुई? जब आपकी धर्मपत्नी ने आपके जीवन में प्रवेश किया, तभी आपकी घर गृहस्थी आगे बढ़ी, फिर आपकी औलादें आई, आपके पुत्र आए, और धीरे धीरे आपका संसार बस गया, है ना महाराज? तो यहाँ माँ ने भी कहा, तो कुल मिलाकर के माँ ने कहा आज मैं तुम्हें पूर्ण कर दूंगा। माँ ने कहा कि बिना अर्धांगनी के तुम्हारा संसार शुरू ही नहीं होगा। और माँ ने अपने मन को ध्यान मग्न किया, और सबसे पहले स्वागत कीजिए, अब एक और देवी का प्राकट्य हो रहा है। अब जो विद्वान बैठे हैं उनके मन में एक प्रश्न उछल के आ जाएगा, है ना, और वो कहेंगे कि अगर लक्ष्मी यहाँ प्रादुर्भाव ली तो फिर मंथन से कौन निकला था महाराज? ये क्या कन्फ्यूजिंग आप फैला रहे हैं। तो मैं कहूँगा सब्र रखिए, लक्ष्मी आएंगी भी, और विष्णु की एक गलती से पुनः जाके माँ में मिल जाएंगी। फिर मंथन होगा, यानी समुद्र मंथन, फिर माँ दोबारा वहाँ से आई हैं, पहली बार नहीं आई हैं, दोबारा आई हैं। इसी तरह गौरा यहाँ आएंगी भी, लेकिन शिव की एक गलती से पुनः माँ में जाके विलीन हो जाएंगी, और फिर वो सती रूप में, फिर पार्वती रूप में, और एक अंश के गंगा के रूप में भी वो पादु गई। और मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहता हूँ कि ये लक्ष्मी नारायण ये किसी और ने नहीं, ये मेरी माँ की संरचना है। फिर से एक बार श्री लक्ष्मी नारायण की। अभी पहले इनको आने दीजिए, और आज बड़ी विनम्रता से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आप ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा। बहुत से आदरणीय क्या कहते हैं महाराज कि ब्रह्मा ने, बड़ा कहने में मुझे इतना डर लगता है इस शब्द को कि मैं कानों पे हाथ रख लेता हूँ। बहुत सारे कहते ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जो ज्ञान का आधा अधूरा लेकर के बोलते हैं महाराज, है ना। मुझे तकलीफ़ होती है कि बिना प्रमाण के कुछ जगह लिख भी दिया गया है, लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सरस्वती की रचना की और फिर अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया। अरे राम 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 राम, क्या कह रहे हैं आप लोग? ब्रह्मा जैसा
सन्यासी जो हमारे पिता के भी पिता के भी पिता के पिता हैं, ऐसे व्यक्ति से आप इतनी अमर्यादा की कल्पना कर कैसे सकते? भैया, मैं देवी भागवत इस बात को घनघोर विरोध करता है, और चूंकि मैं देवी भागवत से बोल रहा हूं, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक संत से इतनी अमर्यादित, अरे कोई कलयुग जैसे में कहीं कहीं सुनने को आता है, फिर भी समाज धिक्कारता है उस व्यक्ति को कि अपनी ही पुत्री से, अरे राम राम राम, ये एकदम अनर्गल प्रलाप है। देवी भागवत इसका खंडन करता है महाराज। मैं निकला ही हूं ये सब बातें आपको बताने। ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत ये है महाराज कि माँ ने अपने शरीर से माँ सरस्वती को प्रकट किया। अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले माँ ने ध्यान किया और उनके हृदय के बीच से लक्ष्मी प्रकट हो गई। तालियों से स्वागत करिए, बोलिए लक्ष्मी मैया की। थोड़ा हमें कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलिए ना, हम पर दया करिए, है ना, हम पर दया करिए, थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं तो हमें मेहनत लग रही है सुनने में। लक्ष्मी मैया की। अभी भी थोड़ा सा और मेहनत करिए। लक्ष्मी मैया की। बड़े प्यार से भगवान विष्णु के हाथ में एक तरह से कन्यादान जिसको कहते हैं, माँ का हाथ रखा और भगवान विष्णु से कहा। क्या कहा ये सबसे अभी अंत में मैं बताऊंगा, अभी तो हाथ रख लेने दीजिए। दोनों का पाणी ग्रहण माँ ने अपने सामने करा दिया। इसके बाद फिर माँ ध्यान में चली गई और अब की बार उनके शरीर से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई और लक्ष्मी के तुरंत बाद जो अब प्रकट हुई वो थी माँ सरस्वती। बोलिए ना, सरस्वती मैया की। कुल मिलाकर के माँ ने प्रकट करके ब्रह्मा जी के हाथ में रख दिया और इस बात का यहाँ खंडन हो गया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया था। आप सभी आदरणीयों से मेरा निवेदन है कि अब कोई अगर ऐसा अनर्गल प्रलाप करे तो उसे वहीं रोकते हुए कहिए देवी भागवत पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो। उसमें माँ के अंग से सरस्वती प्रकट हुई हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने स्वीकार कराया है माँ सावित्री रूप में, वेद माता रूप में, विद्या की अधिष्ठात्री के रूप में, और सबसे पहले सरस्वती की किसी ने पूजा की है तो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में ले जा करके पूजा की। अभी उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा कि एक पति को अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए महाराज। अगर पति ही अपने पत्नी का सम्मान नहीं करेगा तो समाज क्या खाक उसका सम्मान करेगा। इसलिए पतियों से मेरा निवेदन है अपने पत्नी का सम्मान करिए, अपनी माँ का सम्मान, अपनी पत्नी का सम्मान, अपनी बहन का सम्मान, और आप लोगों से भी कहता हूँ आप भी इनके सम्मान का सम्मान करिए महाराज, सम्मान करिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके बाद फिर माँ ध्यान में मग्न हुई और अब की बार गौरा प्रकट हुई। बोलिए ना मेरी गौरा मैया की। थोड़ा जोर से। हमने देखा बहुत सी माताएं आकर वहाँ दिया जलाकर बड़ी ध्यान करती हैं। अगर वो सब यहाँ बैठी हैं तो एक बार जोर से बोलिए गौरा मैया की। कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के माँ गौरा अब तीनों पूर्ण हो गए। अब माँ ने क्या कहा है मैं पतियों से कहता हूँ, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है हर पुरुष से मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने क्या कहा है सुन लीजिए। मेरी माँ ने कहा है कि ये जो स्त्री है जब पति को स्वीकार करती है तो अपने अस्तित्व को उसमें विलीन कर देती है, उसके खुद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मैं ये नहीं कहता कि उसका सम्मान नहीं, उसका अस्तित्व नहीं, लेकिन माँ इतनी महान होती हैं स्त्रियाँ कि वो पति को की मर्जी को ही अपनी मर्जी समझ लेती हैं महाराज। एक बार एक कथा में मैंने कहा था और वहाँ बहुत सी औरतें खड़ी होकर के इस पर तालियां बजाने लगीं। मैंने कहा था कि एक बार एक औरत की अगर दर्द भरी कहानी मैं आप सुनाऊं आपको, तो जब वो बच्ची थी तो उसके माँ बाप कहते थे
कि थोड़ा अभी पढ़ लो, क्योंकि कल को तुम्हें दूसरे के घर को संभालना है, अभी थोड़ा मेहनत कर लो। तो बेचारी वो लग जाती थी कि मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, थोड़ा घर गृहस्थी माँ से सीख लो, क्योंकि दूसरे के घर को जाके संभालना है। रात दिन एक करके वो सीखती है, रात दिन एक करके सीखती है। जब बड़ी होती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। विवाह होते ही ससुराल में जाते ही सास कहती है, देखो बहू, अब ये घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है। बेचारी वहाँ भी रात दिन एक कर देती है कि ये घर तो मेरा है, इसे मुझे ही संभालना है। उसको अपने लिए समय कहाँ मिलता है महाराज। यहाँ तक कि उसके सारे व्रत भी अपने परिवार के लिए हैं। कोई एक व्रत बता दीजिए जो अपने लिए रहती हो। कोई व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कोई व्रत अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, कोई व्रत अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए। मैं तो कथाओं में पूरे भारतवर्ष में जाता रहा, मैंने तो कई ऐसी माताओं को देखा है जो 7 दिन में कम से कम 5 दिन व्रते रहती हैं, अलग अलग व्रत। लेकिन हर व्रत किसी न किसी को समर्पित। दिन भर भूखे ये रहते हैं, और जिस महाशय के लिए भूखे रहते हैं वो तो बाहर जाकर कल्लू कचौड़ी खा रहे हैं, है ना। वो महाशय वहाँ आनंद ले रहे हैं, ये बेचारी भूखी हैं, ये भूखी हैं कि उनके लंबी उम्र के लिए। और जिस दिन पति ये कह दे, जरा सोचिएगा, बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, कि अरे मेरी कमाई को तुम ऐसे उड़ा रही हो, सोचिए इनके दिल पर क्या गुजरती होगी कि कमाई तुम्हारी हो गई। मैंने घर जब मैंने संभाला तभी तो तुम बाहर जाके शांति से काम कर पाए। अगर घर में अशांति रहती तो तुम्हारी सारी ऊर्जा घर संभालने में चली जाती, तो बाहर क्या खाक निकलते और बाहर क्या खाक कमाते तुम। तो उस कमाई पर जितना असर, जितना अधिकार तुम्हारा है, उतना ही अधिकार हमारा भी है। घर में ये गृहस्थी की 2 पहिया है महाराज, दोनों पहिया मिल करके इस घर की गाड़ी को चलाते हैं। एक घर संभालती है तो दूसरा बाहर संभालता है। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा इस पर अधिकार कैसे। तो इस तरीके से स्त्री फिर घर संभालती है। धीरे धीरे जब वो थकने लगती है तो पति से कहती है थोड़ा विश्राम कर ले, तो सास बीच में कहती हैं, अरे बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा कर लो, फिर आराम ही आराम है। फिर वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लग जाती है महाराज। फिर बड़ी हो जाते हैं बच्चे, तो फिर समाज कहने लगता है, अरे इनका शादी विवाह कर दो, इनकी घर गृहस्थी बसा दो, फिर तो आराम ही आराम है। फिर वो बेचारी शादी विवाह करने में लग जाती हैं। फिर शादी विवाह के बाद कहती है अब तो बहू आ गई, अब तो आराम कर लें। बहू कहती है ऐसी भी क्या जल्दी है माँ जी, हमको भी तो पूरा सिखा लो तब आराम करना। तो बेचारी वहाँ सिखाने लग जाती हैं। तब तक नाती पोते हो जाते हैं, फिर उनको संभालने लग जाती हैं। उनको आराम नहीं मिलता। पूरा जीवन उनसे कहा जाता बस ये कर लो तो आराम, ये कर लो तो आराम, ये कर लो तो आराम। इसी लालच में कि बस ये कर लेंगे इसके बाद आराम ही आराम है। चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। और एक दिन भगवान सामने आ जाता है महाराज और कहने लगता है बिटिया आराम करना है। तो कहती है हाँ थक गई हूँ। तो कहता है भगवान कि आप मेरी गोद में आ जा, आज के बाद तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, आज से तुझे आराम ही आराम है। और वो मौत की गोद में चली जाती है। इसलिए जब तक है उसका सम्मान करिए, सम्मान करिए। पिताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कन्यादान का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बिटिया का आपने दान कर दिया। बिटिया कोई वस्तु नहीं है महाराज जिसका आपने दान कर दिया। आप आचार्यों से पूछिए, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि कन्यादान का मतलब कन्या का दान। अगर इस भ्रम में आप हैं तो आप अपने आप को अपडेट करिए थोड़ा सा। कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं है। एक पिता का अधिकार अपनी कन्या से कोई छीन नहीं सकता महाराज। कोई शास्त्र इस तरह के कोई नियम नहीं बना रखा कि एक पिता का अधिकार अपनी कन्या से हट जाए महाराज। कन्यादान का वास्तविक मतलब समझ लीजिए। ऐसे तो आप सभी आदरणीय, आप सब बहुत कुछ जानते होंगे, हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे, लेकिन कन्यादान का वास्तविक अर्थ क्या है? अभी रहने दो नवधा भक्ति। तो कन्यादान का वास्तविक अर्थ क्या है? कन्यादान का वास्तविक अर्थ है, सच बताएं, कन्या का दान नहीं महाराज,
कन्यादान में कन्या का दान नहीं होता, गोत्र का दान होता है। आज तक कन्या इस गोत्र में थी, कन्यादान होते ही वो पति के गोत्र में जाकर मिल जाती है, यानी उसका टाइटल बदल जाता है, लेकिन पिता का अधिकार है, था और जिंदगी भर रहेगा। बिल्कुल आप अपनी कन्या के ध्यान रखिए, उसके ससुराल में हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए, लेकिन गाहे बगाहे आप उसके जरूर जा कर के एक बार उसके सामने, ये कन्याएं बड़ी प्यारी होती हैं, घर से जब आप इनकी विदाई करते हैं तो इनके हाथ में लावा दे दिया जाता है, और जब घर से विदा होती हैं तो पीछे की ओर लावा ऐसे उछालती हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जाते जाते रोते रोते कहती हैं, महाराज कि मैं तो बाबुल तेरे घर से जा रही हूँ, लेकिन तेरे घर की सुख शांति और लक्ष्मी तेरे घर में ही रहे। मायके से बस एक चुटकी सिंदूर और बाप भाई का चेहरा बस मुझे मिलता रहे, दिखता रहे, और मुझे तुमसे न कुछ चाहिए था और न कुछ मुझे तुमसे लेना है। छोड़ के चल देती, दूसरे के घर को संवारने चल देती। तो हम सबको इनका ध्यान रखना चाहिए, हम सबको इनका ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं आगे, चलो। तो कुल मिलाकर के यहां पर मां ने जो है उन लोगों को दिया और सावधान किया कि देखो इनका अनादर नहीं करना। हाँ, समझा देना, जहां गलती करें वहां समझा देना, लेकिन अनादर नहीं करना। महाराज, अगर तुमने इनका अनादर किया तो ये शक्ति वापस आके मुझ में विलीन हो जाएंगे, तुमको छोड़ देंगे। ये बात ब्रह्मा तो समझ गए, समझने को विष्णु भगवान भी समझे, महादेव भी समझे, लेकिन आगे चलकर इन दोनों से गलती हुई और लक्ष्मी और गौरा वापस आके मां में विलीन हो गई। लेकिन ब्रह्मा ने ये गलती कभी नहीं की, इसलिए सरस्वती हमेशा एक ही स्वरूप में उनके साथ रहीं, उनको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं, आगे की कथा को हम लेके चलते हैं। इस कथा को अब फिर ये यहीं पर विश्राम इसलिए है क्योंकि उसके बाद धीरे अब उसमें कहते हैं ना, संत भी आए, असंत भी आए, देव भी आए, राक्षस भी आए। रचना होगी तो महाराज भगवान है तो शैतान भी है। उस रचना को जब आगे बढ़ा तो अब एक भक्त की कथा को हम लोग लेकर के चलेंगे आगे। एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण था महाराज। आइए अब जरा मां के भक्तों के दर्शन करें। देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं थी। वो बड़ा दुखी रहता था कि मेरी कोई संतान नहीं है। वो कहते हैं ना, जब जीवन में समस्या ऐसी आ जाए जिसका समाधान नजर ना आए तो किसी विद्वान से विचार विमर्श करना चाहिए जिस पर आपको भरोसा हो। अच्छा, एक चीज और, विचार करना किससे चाहिए? विचार उससे करिए जिसका उसमें कोई स्वार्थ, निस्वार्थ होकर जो आपको समझाएगा वो एकदम सही सलाह देगा, और जो स्वार्थपूर्ण होकर समझाएगा वो सही सलाह कभी दे ही नहीं पाएगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए अपने जीवन में, कोई अगर विद्वान से कभी टकरा जाइए तो उससे इस तरह के संबंध बना लीजिए कि कभी आप, आजकल तो खैर दूरसंचार का, कभी मोबाइल पर कभी सामने मिलकर उससे चर्चा कर सकते हैं। विद्वान अपने आप में समाधान होता है, उससे चर्चा करके तो देखिए। कभी कोई विद्वान मिले तो उससे चर्चा करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। उसको अपने घर बुला लीजिए इसी बहाने, कहिए आज शाम को भोजन पे मेरे यहाँ आइए। ऐसे तो कैसे आप बुलाएंगे? बुला लीजिए, उसका थोड़ा स्वागत कर दीजिए, पाद अर्घ से पूजन कर दीजिए, थोड़ा बैठाइए, थोड़ा घुलिए मिलिए। धीरे धीरे वो अपने दिल को आप खोलते जाएंगे और वो अपने दिल को खोल देगा और दोनों के दिल आपस में मिल जाएंगे। महाराज, संबंध बनाने से बनता है ना? आपको अपना दरवाजा खोलना होगा, सामने वाला अपने आप आपके दरवाजे में प्रवेश करेगा। तो अगर किसी को आप इस योग्य समझें तो उसे अपने जीवन में प्रवेश कराइए, धीरे धीरे वो आपके साथ हो जाएगा
और कभी आप उससे राय इत्यादि ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर के महाराज देवव्रत जो है एक विद्वान के पास गया, हमेशा उनसे वो चर्चा करता था। गया, प्रणाम किया, विद्वान ने कहा बताओ कैसे आना हुआ। कहने लगे महाराज हमारी संतान नहीं है। तो कहे देखो संतान नहीं है तो भगवान का वरदान समझ लो, साधना करो ना पति पत्नी। अरे संतान आएगी तो साधना कहाँ कर पाओगे, फिर उसके देखभाल में लग जाओगे, ये भी भगवान का वरदान है। संतान नहीं है तो साधना में जीवन बिता दो और अच्छा है। कहने लगा नहीं नहीं, संतान की मुझसे ज़्यादा मेरी पत्नी को इच्छा है, क्योंकि उसको समाज ताने मार रहा है, कोई उसे बाँझ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो कहने लगा अच्छा तो मामला ये है। कहे हाँ। तो कहे ठीक फिर एक काम करो, देवी भागवत सुनो। तो कहे कि देवी भागवत? कहे हाँ, इसका 9 दिन का पारायण रखो और ये कथा को करते हुए उसके बाद अंत में पूर्णाहुति हवन करो विद्वानों के द्वारा, पूरे मंत्रों विधि के साथ हवन इत्यादि करो और 9 कन्याओं को बैठा करके उन्हें बकायदा पूजो 9 दुर्गा के रूप में, और फिर उसके बाद अपनी मनोकामना माँ के चरणों में रख दो, कुछ न कुछ निकल के आ ही जाएगा। कुल मिलाकर के इन्होंने देवी भागवत का आवाहन किया और उसी विद्वान के कहने पर एक और विद्वान को उन्होंने बुलाया। वो देवी भागवत के मर्मज्ञ थे, उनसे देवी भागवत 9 दिन बड़ी श्रद्धा से सुना। दोनों पति पत्नी मुख्य यजमान बन करके, हम लोग बहुत सी कथाएं ऐसी भी करते हैं जो व्यक्तिगत लोग बुलाते हैं, वो अपने बल पर अकेले कराते हैं, उनके मन में कोई अपनी इच्छा होती है, उस भाव को रख करके माँ की कलश की स्थापना करके वो हम लोगों को बुला करके माँ की 9 दिन कथा अपने पूरे नाते रिश्तेदारों अड़ोस पड़ोस के साथ बैठ के वो व्यक्तिगत स्तर पे सुनते हैं। इसी तरह सार्वजनिक मंच पे, लेकिन वो अपने नाम पर। अभी मैं बक्सर से लौटा हूँ करके, तो वो व्यक्तिगत स्तर पर था, वो वहाँ का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था, उन्होंने कराया, पूरा गांव सुन रहा था, बड़ा आनंद आया। वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो कथा भी, बलुआ ब्रह्मपुर बक्सर। अभी हम लोग वहीं से आए हैं, फिर आपके पास आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने किया और करने के बाद जब हवन शुरू हुआ महाराज, तो बड़े बड़े ऋषि संत और विद्वान हवन में बैठे। अब मंत्रोच्चारण होने लगा महाराज। साम वेद का गान करते हुए गोभिल नाम के एक ऋषि थे जो वयोवृद्ध थे, और उन्होंने बकायदा गान करते हुए सामवेद में उन्होंने आहुतियाँ डालनी शुरू की। चूँकि पुत्र की अभिलाषा से था, इसलिए वो आहुतियाँ वो पुत्र की अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए डाली गईं, और चारों ओर से मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हुआ। 10वें दिन, 9 दिन तो कथा बड़े आनंद से बीती। 10वें दिन जब हवन पूर्णाहुति हो रही थी महाराज, तो चारों ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, और वो आवाज क्या थी महाराज? स्वाहा 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 स्वाहा। चारों ओर स्वाहा 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 की आवाज से आहुतियां डाली जा रही थी। अग्नि प्रज्वलित थी महाराज। अचानक बूढ़े होने की वजह से गोभिल ऋषि थोड़ा सा उनकी सांस ऊपर नीचे हुई और थोड़ा मंत्र के उच्चारण में थोड़ा सा अपभ्रंश हो गया, थोड़ा सा किंचित। मैं आयोजक जो भी बने, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कथा से थोड़ा सीखिएगा। बुलाकर किसी आचार्य को बुलाकर कोई कार्य कराएं तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पा